जय भीम दोस्तों। मित्रों, मैं अपने वीडियोज में जिन किताबों से जानकारी लेता हूं उन किताबों की लिंक आपको यहाँ पर मिलेगी। यहाँ पर क्लिक करके आप सीधे फ्लिपकार्ट और मिंत्रा से इन किताबों को डिस्काउंट में खरीद सकते हो और 2025 का बुद्धिस्ट कैलेंडर भी आप खरीद सकते हो। तो देर किस बात की है, तुरंत क्लिक करें और बाय करें। मित्रों, भगवान या भगवा इस शब्द का इतिहास भी उतना ही पुराना है जितना बौद्ध धम्म। असल में भगवान शब्द को हिंदू देवी देवताओं को संबोधने के लिए यूज किया जाता है, लेकिन तथागत बुद्ध को भी भगवान बुद्ध कहकर संबोधित किया जाता है। कुछ लोग बुद्ध को भगवान कहने से परहेज करते हैं। उन्हें लगता है भगवान कहने से बुद्ध को काल्पनिक नाम से संबोधा जा रहा है और कईयों को भगवान शब्द अपने देवी देवताओं को लगता है। तो चलो आज जान ही लेते हैं भगवान शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई थी, क्या इतिहास रहा है इस शब्द का। भगवान शब्द भारतीय संस्कृति में एक बहुत ही अंतर्निहित शब्द है। भगवान सर्वशक्तिमान, दाता, परमात्मा। हालांकि इस अर्थ में इस शब्द का प्रयोग बहुत बाद में हुआ प्रतीत होता है। यह शब्द वेदों या उपनिषदों में भी नहीं मिलता। यह शब्द कुछ के बाद के वैदिक साहित्य में प्रकट होता है। भक्ति संप्रदाय में अनेक देवों के लिए शब्द या उपाधि का प्रयोग किया गया है, लेकिन वास्तव में इस शब्द की उत्पत्ति कब और कहां से हुई है। भगवा या भगवान शब्द सबसे पहले पाली त्रिपिटक में मिलता है। तथागत बुद्ध का जिक्र करते समय उन्हें बुद्ध नाम से संदर्भित करने के बजाय भगवा शब्द का अक्सर सम्मान पूर्वक उच्चारण किया गया है। उदाहरणार्थ, एक समय की बात है, भगवान शब्द की उत्पत्ति मूल शब्द भग्ग से हुई है। भग्ग शब्द संस्कृति में भंज का पर्याय है। पाली में इसके लिए शब्द है भग प्लस वान। भग का अर्थ है नष्ट या विध्वंस और वान का अर्थ है हमारे मन की षड्रूपों अथवा वासना। अर्थात भगवान शब्द का अर्थ है वह व्यक्ति जिसने अपने मन के सभी विकारों वासनाओं को नष्ट कर दिया हो। पाली त्रिपिटक में इसके कई संदर्भ देखे जा सकते हैं। भग्ग रागो, भग्ग देशो अथवा सब्बाते फासु को भग्गा या भग्ग पापक कदम्मा। भारतीय तत्वज्ञान के इतिहास में केवल दो सच्चे भगवान हुए हैं, भगवान बुद्ध और भगवान महावीर। भगवान बुद्ध के समय में भिक्षु केवल त्यागे हुए कपड़े पहनते थे, यानी लाश पर पड़ा कपड़ा या इस्तेमाल में नहीं होने पर फेंके दिए गए कपड़े। ऐसे कपड़ों के अनावश्यक भाग को काट कर फेंक दिया जाता था और आवश्यक भाग को लिया जाता था, जिसके बाद कपड़ों को कई अलग अलग रंगों से धोया और रंगा जाता था। एक बार धान के खेत को देखने और उसमें पूरे रेखीय फसल और खेतों में कदमों को देखने के बाद भगवान बुद्ध ने बनते आनंद को ऐसा चिवर बनाने के लिए कहा था। इस कपड़े को एक खास रंग दिया गया जो त्याग, मेहनत और विरक्ति का प्रतीक बन गया था। ये रंग मन की वासनाओं का नाश करने वाली वीरता का प्रतीक बना। वही रंग भगवा के रूप में अस्तित्व में आया। जिस प्रकार वो मन के शत्रुओं को परास्त करने वालों का रंग था, वैसे ही वो लोग आगे जाकर बाहरी दुनिया के शत्रुओं का नाश करने वालों की जीत का भी रंग बन गया। तो मित्रों, तथागत बुद्ध ही असल में भगवान बुद्ध है, क्योंकि भगवान का अर्थ ही है अपने मन पर विजय प्राप्त करना, मन के मेल और वासनाओं को नष्ट करना। बुद्ध ने अपने मन के मेल को मिटाने के रास्ते बताए थे। काम, क्रोध, वासना जैसे दुर्गुण जो इंसान को हैवान बनाते हैं, ऐसे दुर्गुणों पर जीत पाने वाले को भगवान कहते हैं। बुद्ध को भगवान नहीं कहेंगे तो किसे कहेंगे, आप ही बताओ। भगवा वस्त्र पहनने से कोई भगवान नहीं बनता। तो बोलो भगवान बुद्ध की जय। मित्रों, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें। ज्वाइन बटन और थैंक्स बटन के जरिए आप इस चैनल के सदस्य बन सकते हैं। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय भीम।